संस्कार खोते जा रहे। साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार। सब अभिभावक बैठे, इनकी सबकी जिम्मेदारी है कि परीक्षा का टाइम आए, अपने बच्चों को कहे बेटा सबसे पहले जाके शहीद के धोख लगाना और बाद में स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाना। जो बच्चा आकर के यहाँ धोख लगाएगा उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो और उस टाइम पे यदि वो पेपर देगा, परीक्षा लिखेगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देखें। तो ये इस प्रकार का प्रोग्राम भी अपन को सबको करना चाहिए। मैं भी आपको कह रहा था कि धर्म के साथ जोड़ना, जात जरूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये क्यों कह रहा था धर्म के साथ जोड़ना? इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में दे रहा हूं। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में जहां ये पृथ्वी बसी हुई है, कहीं भी कोई निवाज नहीं जानता था कि निवाज क्या चीज होती है। जो अपने मोहम्मदन भाई निवाज पढ़ते हैं ना, 5 वक्त की, 2 वक्त की, 1 वक्त की, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन मोहम्मदन के जो बुजुर्ग है वो होशियार थे, एडवांस थे। उस जमाना में उन लोगों ने इस योगा को हाईजैक करके और निवाज का नाम दे दिया कि ये अपना धर्म है, 5 वक्त की नमाज अदा करना। आज पूरे विश्व में जितने भी मोहम्मदन जहां भी है, उनको ये समझा दिया गया कि ये अपना धर्म है, अल्लाह इससे राजी होगी, अपन को ये 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। आपको मैं प्रार्थना कर दूं कि एक रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं देखते हो एक बार जरूर देखना मेरे कहने से। उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, आसन बताते हैं। और एक मोहम्मदन भाई अपना निवाज पढ़ने वाला कभी कोई आए तो उसको बारीकी से देखना, सेम एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी निवाज है, वो भी योगा है, वो भी आसन है। लेकिन उन लोगों को आज इतना बड़ा फायदा मिल रहा है। अपने देश में जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार, ये बातें जो मैं रख रहा हूं ना कि कोई भाषण दे रहा हूं, ये इतिहास में लिखी हुई बातें आपके सामने रख रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बातें वो आपके बीच में रख रहा हूं। जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके और जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उससे ज्यादा जाना होना चाहिए, उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं, दवाई ज्यादा लेते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं अपने हिंदू। और अपने मोहम्मदन भाई जो इस देश में रहते हैं, जितनी जनसंख्या उनकी है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे वो कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि सबको पता है पूरे देश में कि हिंदू ज्यादातर हिंदुस्तान में गाँव में रहते हैं, और गाँव में खुली आब हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। अपने मोहम्मदन भाई जो है, उनकी जनसंख्या ज्यादा शहरों में होती है, कंजेस्टेड एरिया होता है, आदमी खड़ा नहीं रह सकता। खाना खाते हैं वो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या खाते हैं। तो कायदा ये कहता है कि उनको बीमार ज्यादा होना चाहिए, हॉस्पिटल में उनको जाना चाहिए। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। ये उल्टा हो रहा है, इसका कारण एक ही कि 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, 5 बार पसीना निकाल लेते हैं, 5 बार योगा कर लेते हैं। जो व्यक्ति 5 बार नहीं, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, एक बार भी 24 घंटे में कोई पसीना निकाल लिया किसी भी कारण से, भगवान चाहे उसकी 80 साल उम्र लिखाए, लेकिन 100 साल पहले वो नहीं जाए। तो वो 5 बार पसीना निकालते हैं और धर्म के साथ जोड़ दिया गया। आज उसका इतना बड़ा लाभ उनके मोहम्मदन समाज को मिल रहा है। और मैंने धर्म के साथ जोड़ने की बात आपको इसलिए कही कि जब उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, आज पूरे विश्व में उनके समाज को फायदा मिल रहा है। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे तो इस देश का भला नहीं हो सकता, आपका और हमारा भी भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जरूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये अपना सबका कर्तव्य है। ये प्रयास अपन को सबको मिलकर करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं, 3। मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है
तो पहले पन्ना होता है, उस पन्ने पे लिखा जाता है कि आज इस तारीख को वो पैदा हुआ, उस पे लिखा गया। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि पैदा होने के बाद जब उसका स्वर्गवास होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज इसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि जब पैदा हुआ और जब से लेके स्वर्गवास हुआ उसके बीच में उसने क्या काम किया, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। और आप और हम सब लोग उस पन्ने को पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अपने गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपन दाह संस्कार में जाते हैं, वहां डाणी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, दाह संस्कार होता रहता है। लेकिन उस टाइम पे लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि बहुत भला आदमी था, न्याय करता था, लोगों की मदद करता था, क्योंकि उसके कर्म जो ऐसे किए हुए वो उस पन्ने पे लिखे हुए, उस पन्ने को अपन बैठे बैठे पढ़ते। और हर गांव के एक उठाई गिरा भी मिल जाएगा आपको, जो लोगों को टांगता रहता है, कभी थाने में, कभी तहसील में, कभी कहां, उल्टा ही उल्टा काम करता है। जब ऐसा आदमी का स्वर्गवास होता है तो लोग बाग दाह संस्कार में तो जाना पड़ता है, जाति के नाते, गांव के नाते, परिवार के नाते। लेकिन जो वो शमशान घाट में बैठते हैं ना, धीरे धीरे डाणी बांध, वो धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि सत्यानाश जाए, इसका चला गया तो बहुत अच्छा रहा, सारे गांव को दुखी रखता था। तो उस पन्ने पे जो उसके लिखा हुआ है, उसके कर्म, उसके काम, उसको अपन वहां पढ़ते। तो मैं आपको सबको प्रार्थना करता हूं कि जीवन में मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। यदि आप किसी की मदद करते हो तो बहुत बढ़िया, और यदि मदद भी नहीं करते हो तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और ये बीच का पन्ना जो मैंने बताया ना आपको भी, उस बीच के पन्ने पे शहीद सिकंदर जी, उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया, शहीद सिकंदर। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक इनका नाम उस पे अमर रहेगा। चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, किसी माई का लाल की ताकत नहीं जो उनका नाम वहां से कोई मिटा दे। ये हमेशा जिंदे रहेंगे, शहीद होने के बाद में मरते नहीं है, अमर रहेंगे, देवताओं के रूप में पूजे जाएंगे। और चाहे सरकारें आए जाए, लेकिन इनका पन्ना उठाओगे तो हमेशा सिकंदर जी का नाम उसके अंदर अंकित मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सबको कोशिश करनी चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाए। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं है कि जो शहीद होगा उसी का ही लिखा जाएगा। बीच के पन्ने पे उन लोगों का नाम भी लिखा जाता है जो कोई कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बन गया, कोई सेना अध्यक्ष बन गया, जनरल बन गया। ऐसे लोगों के नाम भी उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होते हैं। सरकारें किसी की भी आओ, किसी की भी जाओ, पन्ना पलटोगे तो उनका नाम हमेशा उसमें लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि अब जमाना गया खेती बाड़ी का। एक टाइम था अपन खेती बाड़ी करके, पशुधन चरा के और अपने बच्चों को पाल लेते थे। अब जमाना है शिक्षा का। जिस परिवार में शिक्षा नहीं होगी उसको लोग पशुओं की तरह से काम में लेंगे। आने वाले 15 साल के बाद देख लेना। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे दुख पाओ, सुख पाओ, कुछ भी परेशानी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बेटी को तो बहुत कंपलसरी है पढ़ाना, इसलिए कि एक बेटी पढ़ती है तो उसका 3 जगह फायदा होता है। बेटी यहाँ पढ़ेगी, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएगी, शादी करने के बाद ससुराल जाएगी तो अपने खुद के बच्चों को पढ़ाएगी, अपने देवर जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी। तो बेटी तो पढ़ती है तो फायदा ही फायदा है, उसमें नुकसान नहीं। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। और नहीं तो आप देख लेना, आज के जा रहा हूँ यहाँ, 15 साल बाद में पशुओं की तरह से काम में लेंगे, पशुओं की तरह से। तो इसलिए शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, दुनिया में धन दौलत, जगह जमीन मकान, ये कई बार बढ़ जाते हैं, कई बार चले जाते हैं, जमीन बिक जाती है, कभी खरीद लेते हैं। लेकिन शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसकी शिक्षा को कोई छीन ले। आखिरी दम तक, मरते दम तक शिक्षा उसके साथ रहती है। उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई ठिग नहीं सकता।
इसलिए शिक्षा बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और शिक्षा आपको एक निवेदन और कर दूं,